क्या किसी गांव का जीवन 4 महीनों तक सिर्फ एक सड़े हुए जौहड़ के गंदे पानी में कैद होकर रह सकता है? ये खौफनाक हकीकत है हरियाणा में झज्जर जिले के गांव साल्हावास की, जहां पिछले 25 सालों से एक या दो नहीं बल्कि 3-3 तालाबों ने ग्रामीणों का जीना नर्क बना रखा था। हालात इतने बदतर थे कि श्याम बाबा जौहड़ और शिवतलाई का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर मुख्य रास्तों और प्राइमरी स्कूल के कमरों तक में घुस जाता था। ढाणी में रहने वाले 500 से ज्यादा लोग और छोटे छोटे बच्चे इसी बदबूदार और बीमारियों से भरे पानी के बीच से गुजरने को मजबूर थे। 80 से 90 घरों की नींवों में पानी रिसने से दरारें आ चुकी थीं। इस नर्क से निकलने के लिए गांव वालों ने डीसी दफ्तर से लेकर सीएम विंडो तक 27 से 28 बार लिखित शिकायतें दी, लेकिन 25 सालों तक किसी भी सरकारी अधिकारी ने इस गांव की एक नहीं सुनी। जब 28 बार प्रशासन के दरवाजे खटखटाने के बाद भी सिर्फ मायूसी मिली, तब ग्राम पंचायत साल्हावास ने आखिरी उम्मीद के तौर पर संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम का रुख किया। पंचायत ने अपनी अर्जी लगाई। पंचायत अभी आश्रम से वापस अपने गांव भी नहीं लौटी थी कि शाम को ही सेवादारों की एक विशेष सर्वे टीम गांव में मौजूद थी। टीम ने तीनों तालाबों, डूबते हुए रास्तों और स्कूल का बारीकी से सर्वे किया और अपनी जमीनी रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के सामने पेश की। स्कूल के बच्चों और ग्रामीणों की इस दर्दनाक रिपोर्ट को देखते ही संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया कि बारिश का मौसम आने वाला है। बच्चों और ग्रामीणों को बचाने के लिए एक पल की भी देरी किए बिना तुरंत मदद पहुंचाई जाए। नमस्कार दर्शकों, अभी हम हैं गांव साल्हावास, जिला झज्जर में, और ग्राम पंचायत साल्हावास ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में गांव की समस्याओं को लेकर एक प्रार्थना पत्र रखा है। तो उसके सर्वे में हम आए हैं कि गांव की क्या समस्याएं हैं। तो बात करते हैं सरपंच जी से। नमस्कार। हाँ, सच्चाई जी, मैं पूरी टीम को सच्चाई करता हूँ। परिचय, मेरा नाम रामकिशन है, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ साल्हावास ग्राम पंचायत का। तो सर, क्या समस्याएं है गांव में? और समस्या ये है कि जी हमारा ये श्याम बाबा का जोड़ है। ये श्याम बाबा का जोड़ इतना ओवरफ्लो हो जाता है कि ये पूरे 4 महीने पूरी जनता इसके पानी के अंदर से जाती है, जो कि आगे एक हमारे ढाणी पड़ती है। वो ढाणी के कम से कम 500 आदमी प्रभावित होते हैं इससे। पूरा 4 महीने पानी के अंदर से ही आते हैं और पानी के अंदर से ही जाते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक स्कूल पड़ता है, प्राइमरी स्कूल, जो छोटे बच्चों का स्कूल है। उस स्कूल को भी पूरा वो करता है, ये पूरा पानी पानी कर देता है। और उसमें स्कूल की कई बार तो छुट्टी भी करनी पड़ती है, क्योंकि पैदल बच्चे जाते हैं तो वो पानी के अंदर से ही जाते हैं। ये बड़ी गंभीर समस्या है। सर, जब ये पानी बढ़ता है तो रोड पर भी ओवरफ्लो हो जाता है, ये रास्ता बंद हो जाता है, तो कितने लोग प्रभावित होते हैं इससे? ये एक हमारे ढाणी की पंचायत लगती है, आगे कम से कम 500 आदमियों का वो है जो कि पूरा प्रभावित है। साथ साथ इसमें गांव के भी लोग, क्योंकि ये हमारे खेत भी हैं, हमारी पंचायती जगह भी है, और सारा गांव का आधार निकास इधर से ही होता है, क्योंकि हमारे खेत भी लगते हैं। उसका भी पानी से आना और पानी से जाना, पशुओं के लिए चारा भी काटने जाते हैं खेतों के अंदर, तो हमने पानी से ही आना जाना पड़ता है। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या समस्या? मैं सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम से ये खबर देना चाहता हूँ, जो भी ये समस्या जो सरपंच साहब ने बताई है वाजिब है। और हमारे गांव के साथ में ढाणी लगती है, जाटों की ढाणी बोलते हैं उसको। उसके अंदर आने जाने वाले बच्चे भी हैं, जनानी भी हैं, आदमी भी हैं, और एक साथ में स्कूल लगता है यहाँ पे। उस स्कूल के अंदर भी पानी भर जाता है। तो ऐसा है, बच्चे छोटे हैं, उस दौरान बारिश में पता नहीं यहाँ पे 3 फुट भी पानी हो जाए, 2 फुट भी हो जाए और 4 भी हो जाए, अगर कंटिन्यू बारिश चलेगी तो। क्यों, पानी की निकासी और कहीं पे है नहीं। तो आज हम अरदास लगाने गए थे महाराज जियों के वहाँ पे, तो उन्होंने इसका तुरंत एक्शन लिया और आप लोगों की टीम यहाँ भेजी है सर्वे के लिए। तो हम इस चीज़ के लिए बहुत आभारी हैं और आपकी पूरी टीम का हम धन्यवाद करते हैं गाँव के। सर, जिस तरह से ये तालाब है, इसका पानी ओवरफ्लो क्या आता है, तो हम पीछे ढाणी की बात करूँ तो कितने परिवार है, कितने लोग जो सीधे प्रभावित होते हैं इससे? सर, मैं आपको परिवार बताऊँ तो कम से कम भी 200 घर हैं ढाणी के अंदर। तो आप लगा के चलो 200 घर हैं, तो एक घर की आप नॉर्मली भी औसत काटोगे तो 500 से 700 आदमी तो हैं उसके अंदर सीधे प्रभावित होते। क्यों, मेन यहाँ साल्हावास का है, उनको बस स्टैंड लगता है और यहीं से मेन हाईवे जो गुजरता है, आना जाना यहीं से रास्ता रहता है। जी, तो स्कूल में बच्चों के लिए क्या समस्याएं होती हैं? बच्चों के लिए सर इसमें आने जाने में भी समस्या होती है और क्लासरूम तक पानी भर जाता है। तो फिर उन कुछ टाइम के लिए स्कूल बंद भी करने पड़ते हैं यहाँ पे। और खुदा न खास्ता ऐसी हरकत हो जाए, कोई बच्चा गिर जाए, पैर रिपट जाए, तो कोई मतलब अनहोनी भी हो सकती है किसी के बच्चे की। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका घर बिल्कुल इस जौहड़ के सामने है, तो आप देखते हो यहाँ पर पानी बढ़ जाता है, और क्या क्या समस्याएं होती है भरे हुए पानी से?
सर यहाँ से इसमें पानी से बदबू भी आती है, बहुत स्मेल आती है। और यहाँ बीओ ऑफिस भी है, पुलिस स्टेशन भी है, बच्चों का स्कूल भी है। यहाँ कम से कम 2000 आदमी इस पानी से परेशान होते हैं। यहाँ से निकलते सालावास गांव के भी, ढाणी गांव भी, जुड्डी भी, सबका यही मेन रास्ता है। और इसमें बदबू की मेन समस्या है, इसकी बदबू नहीं जाती। और यहाँ ही बारिश होने के टाइम पे बीमारी फैल जाती है इधर। हाँ जी, बीमारी का प्रकोप हो जाता है। यहाँ आसपास की कॉलोनियों में सब में बीमारी हो जाती है। ये था गांव सालावास का पहला पॉइंट इस जोहड़ में, जहां पर पानी बरसात में ओवरफ्लो होकर इस पूरे रास्ते पर फैल जाता था, जिस कारण से आने जाने वाले लोगों को समस्या होती थी। स्कूल में पानी भरता था और एक ढाणी है, उस ढाणी पूरी ओवरफ्लो हो जाती थी, जिस कारण से लोगों को समस्या होती थी, बीमारियां उत्पन्न हो जाती थी। ये जो पाइपलाइन जाएगी कितने फीट की होगी? और तकरीबन ये 1800 से 2000 तक भी हो सकती है, 2000 फीट के आसपास हो सकती है। इस पानी को कहाँ निकाल के फेंकोगे? पंचायती, हमारे पंचायती किले हैं जिनमें हम एक जोड़ टेम्परेरी बनवा देंगे, जिससे ये हमारे को राहत मिल जाएगी। ये पाइपलाइन होने उससे हमारी मोटर भी लग जाएगी, क्योंकि मोटर ऊपर होगी, थोड़ा सा है तो वो, लेकिन फिर भी हम इसकी समस्या को सोल्व कर तो इस 1800 फुट की पाइपलाइन और मोटर से यहाँ जल भराव की समस्या ठीक हो जाएगी? हाँ, ये ठीक हो जाएगी। तो अभी हम खड़े हैं दूसरे पॉइंट पर, और यहाँ पर आप देखेंगे ये पीछे जोहड़ है और इसमें बरसात का पानी भर के ओवरफ्लो होकर ये गांव की गलियों में घुसता है और इधर अंदर गलियों में जाता है, स्कूल में सभी जगह ये प्रवेश करता है, जिस कारण से 3 से 4 महीने मानसून का जो सीज़न होता है, पूरे उस सीज़न में यहाँ ओवरफ्लो होता है, 2-2 फुट तक पानी रहता है, जिस कारण से बच्चों को आने जाने में समस्या होती है, साधनों को समस्या होती है। तो जानते हैं हम सरपंच जी से। नमस्कार। नमस्कार जी। तो बताइए, ये जो समस्या सोतलाई की है हमारे गांव में बहुत पुरानी समस्या है, और इससे आज बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। पूरा गांव का निकास इधर है, जिससे बच्चे स्कूल के सुबह प्रभावित होते हैं, वो पानी में से जाते हैं, और पूरे 4 महीने तक यही प्रॉब्लम खड़ी रहती है इधर। तो इसमें समस्या मतलब पूरे गांव की समस्या है, क्योंकि मेन रोड हो गया है, मेन निकासी हो गई है, 3-3 स्कूल के बच्चे निकलते हैं। तो ये परेशानी हमारी बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए हमने आपका वो किया है अभी कि इस तरीके से पाइपलाइन बिछे और ये समस्या सोल्व हो जाएगी। तो जब ये तलाई का पानी ओवरफ्लो होता है तो कितने घर और परिवार को लोनी परेशानी हो जाती है? अपना एरिया है ये, भाई साहब बताएंगे आपको। ये जितने भी आमने सामने घर हैं, ये सारे ही वो प्रभावित होते हैं। कई बार तो लोगों ने शिकायत करी है कि भाई हमारे घर में सांप घुस गए हैं, क्योंकि पानी के अंदर सांप आता है तो सीधा घर में ही वो देगा, वो सुक्कर की तरफ भागेगा, और सुक्कर कहाँ लगेगा भी, घर के चौंतरे के ऊपर ही जाएगा वो। तो कई बार ये भी समस्या हमें देखी है इधर। कितने महीने तक पानी भरा रहता है? ये 3-4 महीने जब तक बारिश होती रहेगी, जब तक ये पानी भरा रहता है जी। अगर मैं यूँ कहूँ तो यहाँ पे कम से कम सैकड़ों घरों तक ये पानी भरता है? जी हाँ, जी हाँ, ये पूरा एरिया इससे प्रभावित है जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी बताओ क्या समस्या है? समस्या ये है जी, आधे से ज़्यादा गांव का निकासी यहाँ से होती है, और 4-5 महीने तक पानी खड़ा रहता है। यहाँ से लेकर के वो आगे वो मकान, लास्ट वाला मकान है, वहाँ तक पानी रहता है इसमें, और पानी सूखता नहीं। ये दिक्कत। पानी पूरी तरह से कब सूखता है? पानी पूरी तरह से पंचायत निकलवाती है, जब सूखता है निकलवाती है, फिर सूख जाता है, फिर भर जाता है। ये बारिश का तो ये। आपका घर कहाँ पर? मेरा घर में दुकान है जी। हाँ, मेरा घर आके यहाँ से आना जाना। क्या दुकान पे और मेन रोड पर भी पानी आता है? हाँ, मेन रोड के ऊपर से उतरता है पानी जी। अच्छा, मेन रोड के ऊपर से होगा? हाँ जी, मेन रोड से ऊपर से उतरता है, जब फुल हो जाता है यहाँ से तो रोड के ऊपर से उतरना जाता है। अब की बार रोड ऊँचा उठा दिया, अब और ज़्यादा भरेगा। ये जो रोड ऊँचा उठा दिया, इससे तो और परेशानी बढ़ेगी। अब की बार तो पानी मेरे ख्याल से गाँव के अंदर जाएगा। मेरा घर ये पास में ही है जी, और यहाँ पर जो पानी की बहुत ही समस्या है। गुग्गा पीर का मंदिर है, यह आस्था का बहुत बड़ा मंदिर है, और यहाँ से छोटे छोटे पूरे गांव का निकास, ये गांव की फिरनी है, और इससे पूरे गांव का निकास है। यहाँ पर बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं, या कोई लेडीज जाती है, वर्क जाते हैं, तो यहाँ पर जो है पैर फिसल जाता है और वो गिर जाते हैं, उनके चोटें लग जाती हैं। और ये पानी चौमासे के अंदर तो जो है 60-70 घरों के लंबाई की जो फिरनी है वहाँ तक भर जाता है, और इसका निकास नहीं है। रोड जो है ये ऊंचा उठ गया, और इस कारण जो है ये बिल्कुल ही पानी नहीं निकलता। चौमासे में जो है सरपंच साहब जो है एक आध बार ट्रैक्टर लगाते हैं, उससे पानी कुछ कम होता है, बाकी पूरे गांव का पानी यहाँ आता है। और इससे इतनी
ज़्यादा स्मेल आती है, यहाँ पर रहना बहुत ही दुर्गम। नमस्कार नमस्कार। सर, आपका निवास कहाँ है? यही सामने वाला ये सामने आप ही का घर है, तो सर क्या क्या समस्याएं होती है बरसात? समस्या है जी। पूरा पैड़ियाँ पानी लाता है, बच्चे आओ स्कूल में कहाँ से आओ, मेन रास्ता हो गया। यहाँ आस्था का मंदिर है, औरतें भी आती हैं, यहाँ भी आने का कोई मतलब नहीं है। पानी की वजह से हो रहा है सारा काम, सारे बरसात में ये पानी बढ़ता है और नाले का पानी बरसात का मिक्स होके चलता है। मिक्स। इनकी बार तो और ज़्यादा बनेगी परेशानी। ये रोड उठ गया ना, तो सर इस एरिया में कितने घरों में पानी घुस जाता है? ये कम से कम 80-90 घर से इस फिरने का आना जाना, पानी बढ़ जाता है। पानी भर जाता है वहाँ तक। अब की बार तो उस घर तक वो गाड़ी खड़ी ना, वहाँ तक पानी जाएगा। हाँ, वहाँ तक जा रहा है। तो सर जब घरों में पानी बढ़ जाता है तो घर में जैसे दरारें वगैरह भी आ दरार आ रही है घरों में, नमी बन के दरार आ रही है घरों में, सब में, पूरे घरों में मकानों में देखो दरार अभी भी दिख रही है। तो इस समस्या का कोई समाधान हुआ? कोई समाधान है, 25 साल हो गया हमने तो देखती। 25 साल। और क्या, ये कोई समस्या नहीं। एक कटवा दे फिर छोड़ती हैं। ये गंदगी इतनी है, पूरा समाइल इतने हैं, मच्छर माखी है, परेशानी है। मतलब 25 साल से इस समस्या का कोई समाधान कोई नहीं? समाधान नहीं है। सर ये हमारा जोड़ है, ये ओवरफुल होने के बाद पूरे गांव में पानी भर जाता है। यहाँ पर हमारा ये मंदिर भी है, छोटा है, ये आपने दिख रहा है, इसके अंदर कितनी गंदगी है। वो पूरा गांव परेशान है। यहाँ स्कूल के बच्चे भी निकल रहे हैं, यहाँ के कॉलोनियों में भी सारे पानी भर जाता है। मेन समस्या ये है। इस एरिया के कितने घर प्रभावित होते हैं कम से कम 700-800 घर प्रभावित पानी की? पानी की समस्या है। अच्छा। तो हाँ जी। अभी हम जहाँ चौपाल में खड़े हैं, क्या ये पूरी जलमग्न हो जाती है? हाँ जी, यहाँ 3-4 फुट पानी खड़ा हो जाता है। 4 फुट पानी, हाँ सर, यहाँ 4 फुट पानी खड़ा हो जाता है बारिश। तो आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हमारी प्रार्थना यही है कि महाराज जी यहाँ से इस पानी की निकासी करी जाए जल्द से जल्द, यही प्रार्थना है। जी नमस्कार साहिब जी। तो सर आज जो सर्वे हुआ है, सर्वे में कितनी मोटर और पाइप पास हुए? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। ये जी आज ग्राम पंचायत सालावास जिला झज्जर आज सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना लेकर गई थी। गांव में जल भराव की समस्या थी और बारिश का पानी और जोड़ों का पानी गांव की गलियों में भर जाता था। तो ये गई थी, आज सुबह गई थी, तो तुरंत सतगुरुदेव जी ने आदेश दिए कि आज ही जाके सर्वे करके आओ। तो सर्वे के लिए टीम आई है और ये गांव में जो श्यामवाड़ा जोड़ है ना, उसमें पानी भरता है, उसका पानी निकालने के लिए 1800 फुट की लाइन वहाँ पे हुई है जी। और दूसरा जोड़ है शिवतलाई जोड़, वहाँ से पानी निकालने के लिए 1200 फुट की लाइन है। टोटल इनकी 3000 फुट की लाइन हुई है जी। और एक मोटर ये इन्होंने डिमांड की है, एक मोटर की, वो एक मोटर है जी। एक मोटर इनके पास पहले ही है, वही यूज़ करेंगे। हाँ यानी 3000 फीट पाइप और एक मोटर पास हुआ है। हाँ जी, ये 3000 फुट पाइप इनका एक मोटर है जी। ये अब सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना भेजेंगे यहाँ की, और जो सतगुरुदेव जी का आदेश आएगा वो इनको बता दिया जाएगा। ये जी सतगुरुदेव जी का हमारे लिए आदेश है, ग्राम पंचायत के लिए निवेदन है। ये पाइप जो भेजे जाएंगे, इनको दबाने के बाद जब भूमिगत कर लेंगे तो तुरंत मोटर भेज दी जाएगी सर्वे करने के बाद। तो सरपंच जी, जो 3000 फीट पाइप और एक मोटर जो पास हुए हैं, इस सामग्री से आप संतुष्ट हो? हाँ जी, अगर ये जल्दी हो जाता है तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि बारिश का टाइम नज़दीक आ गया है, जिससे हमारे को तो एक बुखार सा हो गया है, जिससे जवाब देना भारी पड़ता है हमारे को। ये समस्या जितनी जल्दी सोल्व हो जाए उतना ही जल्दी मैं इससे उबर देंगे। इस सामग्री से आपकी जो गांव की समस्या है जल भराव की, वो ठीक हो जाएगी? जी हाँ, इस सामग्री, हाँ जी, ये मेरे गांव की समस्या सोल्व हो जाएगी। तो दर्शकों, आपने देखा दोनों पॉइंट मिलाकर 3000 फीट पाइप और एक पानी की मोटर पास हुई है। अब संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना रखी जाएगी, जैसे ही उनकी आज्ञा होगी तुरंत इस गांव को जल्द से जल्द पाइप और मोटर दिए जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज का आदेश मिलते ही जो हुआ वो किसी अकल्पनीय चमत्कार से कम नहीं था। अर्जी लगने के महज 18 से 24 घंटे के भीतर अगली ही सुबह 3000 फीट लंबी 8 इंची भारी भरकम पाइपों से लदे ट्रकों का काफिला साल्हावास गांव की जमीन पर उतर गया। बिना मांगे फेविकोल, एयरवॉल और पाइप जोड़ने का सारा सामान मुफ्त में भेज दिया गया। जो काम सरकारें 25 साल और 28 अपीलों में नहीं कर पाईं, वो एक संत ने महज 18 घंटों में पूरा कर दिखाया। इस सुपरफास्ट मदद को देखकर पूरा साल्हावास गांव हैरत और खुशी से झूम उठा। गांव वालों ने संत रामपाल जी महाराज के इस राहत काफिले का ऐसा जोरदार स्वागत किया मानो गांव में 25 साल बाद साक्षात भगवान उतर आए हों।
संत रामपाल जी महाराज की रहमत सालावास में पहुंच चुकी है और अभी यहाँ पर सभी सेवादार जो है मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करके आज सालावास की सारी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, यानी कि जो सामग्री गांव सालावास को दी जानी थी वो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर लेकर पहुंच चुके हैं। सरपंच जी क्या कुछ कहेंगे, गांव में क्या समस्या है, कब से परेशान है? ये समस्या मेरे बहुत पुरानी समस्या है, कम से कम 20-25 साल से यही है, कोई छटाई नहीं हुई है जोड़ों की। और अब ये जो पाइपलाइन आएगी इससे हमारे बहुत से काम हो जाएंगे। एक तो जो श्याम बाबा का जोड़ है उसके अंदर हम एक बीच में स्कूल पड़ता है, 500-700 आदमियों को गांव अलग से लगता है, जो कि पूरी समस्या है। ये पानी से कम 2-3 फुट तक पानी चढ़ जाता है, उस पानी में से ही आना जाना होता है। और जो ये पाइपलाइन गुरुजी ने भेजा है, ये पाइपलाइन हमारा बहुत सी समस्या सोल्व कर देगी। सरपंच जी क्या लगता है, इतने 20-25 सालों की समस्या थी तो आपने उसको समाधान के लिए प्रयास भी किए होंगे, जो संत रामपाल जी महाराज ने एक पल में कर दिए, तो क्या अंतर मिला आपको? इसमें तो रामपाल महाराज जी ने जो ये किया है ना, वो हमारी सोच से बहुत घनी जल्दी है। इतनी मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि जितनी जल्दी ये एक्शन हो गया। ठीक है, इसका मैं रामपाल महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे काम अगर होते रहे तो समाज को बिल्कुल ही हम अपने उसमें वो कर लेंगे। कब आपने अपनी समस्या संत रामपाल जी महाराज के चरणों में रखी थी? मैं कल ही महाराज जी के चरणों में गया था तो वहाँ समस्या रखी थी और ये इतनी जल्दी एक्शन हुआ है कि आज ही मेरे गांव में पाइपलाइन लेके और महाराज जी का काफिला आ चुके हैं। हाँ जी, कल आप प्रार्थना लेके गए? कल गया था मैं और आज मेरे गांव में पाइपलाइन आ चुकी है। अच्छा, सर्वे भी हुआ था गांव का? हाँ, गांव में कल ही सर्वे हो गया था। जैसे ही प्रार्थना रखी गई थी उस साथ साथ सर्वे हो गया और सर्वे के साथ साथ पाइपलाइन मेरी हाथों हाथ आ गई है। और आज इतनी जल्दी एक्शन किसी का भी नहीं है जो कि गुरुजी ने जो लिया है, मैंने आज तक नहीं देखा है। आज मेरी उम्र 70 साल हो गई है, लेकिन मैंने इस टाइप का कोई भी एक्शन नहीं देखा है। सरपंच जी आज के ज़माने में वही कहते हैं, भाई कोई किसी का नहीं है ना, कोई किसी का भाई दुख दूर कर सकता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने आपका दुख 24 घंटे के अंदर भी खत्म कर दिया एक प्रार्थना में। 24 घंटे के अंदर इतना जल्दी एक्शन मैंने पहले ही अपने वर्ड कह चुका हूँ कि इतनी जल्दी एक्शन जो गुरुजी ने किया है, मेरे हिसाब से अब तक का एक बहुत अच्छा। गांव में कितनी आबादी है सरपंच? मेरे गांव में 7-8 हजार आदमी का वो है। 7-8 हजार लोग परेशान रहा करते हैं। 5,000 वोटे हैं। हाँ जी, तो अभी सारे ये परेशानी में ही थे क्योंकि हमारे जो जोड़ हैं वो बिल्कुल आबादी में आ चुके हैं और आबादी में एक्शन होता है तो क्या है कि लोगों को पानी में आना जाना पड़ता है। परेशानियाँ क्या, बीमारी वगैरह कितना क्या खतरा रहा? उसमें बीमारियों का भी खतरा रहता था, हर टाइम यही रहता था कि भाई बीमारी के लिए भी हम कोशिश करते थे। लेकिन ये 3-4 महीने जो हमने काटे हैं वो बस बहुत मुश्किल ही हो जाता है। 4 महीने चुमर से के बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इसके अंदर। प्रयास क्या कहाँ करे थे भाई समाधान हो जाए, कहाँ कहाँ आप गए? भाई सरपंच है तो जरूर आपने जो है अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की होगी, शासन प्रशासन। मैंने सभी अपने गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी वो किया था प्रयास, लेकिन कोई ऐसा प्रयास हुआ नहीं अभी तक। फिर मैंने लास्ट में गुरुजी के पास में गया था, मेरे को कल ही पता चला था अभी हमारे बीठला गांव के नज़दीक है उसकी पाइपलाइन आई हुई है। तो मैं जैसे ही उनके पास में गुरुजी के पास में गया तो मेरा तुरंत एक्शन हो गया, हाथों हाथ सर्वे और हाथों हाथ पाइपलाइन। आज जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने आपकी मदद की, तो आपको और क्या क्या पता लगा संत रामपाल जी महाराज के बारे में? मैं तो ये कहूँगा कि अगर ऐसे ही महाराज जी काम करते रहे तो हम बहुत कुछ आगे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सभी गांव का क्या, समाज का क्या, ये हाथों हाथ एक्शन सभी लोगों को ये जचने वाली बात नहीं है। मेरे गांव पूरा ही ऐसा प्रभावित हो गया, भाई कल ही हम गए थे और आज हमारे यहाँ पाइपलाइन आ गई है। पिछली बार भी देखने को मिला कि संत रामपाल जी महाराज ने पूरे हरियाणा प्रदेश को बचा लिया, मोटर पाइप बांटे, और अभी तो जो है बारिश शुरुआत भी नहीं हुई, जब से उससे पहले ही संत रामपाल जी सबका समाधान करने लगे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है जी कि हमारे जो मौसम आने से पहले ही हो जाएगा ना तो जनता का काफी मदद मिलेगी। हाँ जी, रखवाला हो, देखभाल करने वाला हो तो संत रामपाल जी महाराज जैसा महाराज, बिल्कुल सही बात है जी। कोई भी ऐसा नहीं है मेरे हिंदुस्तान में, ऐसा कोई भी ऐसा वो नहीं हुआ कि इतनी जल्दी एक्शन लिया जाए। महाराज जी का हम तो कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि ये इतना जल्दी एक्शन लिया गया है।
ये हमारे साथ सरपंच जी थे गांव सालावास के। संत रामपाल जी महाराज की महिमा गुणगान करते हुए थक नहीं रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव सालावास को जो उपकार दिया, जो राहत दी है, वो आम आदमी, गांव का व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था कि भाई इतनी जल्दी गांव का समाधान हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए पूरा काफिला यहाँ पर बन चुका है। गांव वाले इस काफिले में साथ साथ चल रहे हैं। पीछे पाइपों से भरे हुए जो है आज इनके 3000 फीट पाइप थे। ताऊ जी क्या कुछ कहेंगे? अभी देख रहे हैं आपके सामने भी गंदा तालाब है, क्या समस्या थी? समस्या सारी थी जी, समस्या इतनी समस्या थी। पहली बात तो मंदिर है, पानी भर जाए। अच्छा, और सारी गाड़ पानी भर गया पूरी। कितने महीने पानी भरा रहता है यहाँ पे? 4 महीने लगातार बारिश के साथ। हाँ जी। फिर तो कैसे जीना होता जीना होगा मुश्किल आपका? है जी। सारे काम का कार्य यहाँ से है, मंदिर यहाँ है। अब क्या कहेंगे? संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी, महाराज के पास कल गए थे, उन्होंने हमारी सुनाई करी। बहुत बढ़िया। आप ही गए थे? नहीं, सरपंच साहब गए थे, गांव वाले गए थे। तो इतने साल हो गए, इतनी बड़ी समस्या थी, और भाई देखने में आए तो भाई गांव वाले भी दुखी हो रहे थे, और वो आपका एक दिन में समाधान संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया। भाई संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहते हैं कि भाई कोई भी उनके दर पे चला जाए, भाई वो किसी को खाली हाथ नहीं आने देंगे। क्या लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। 25 साल से यहाँ नहीं हो रहा। अच्छा, वो एक दिन में हो गया। तो 25 साल से नहीं हो रहा, वो एक दिन में हो गया। बढ़िया। मैं आपका देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, 25 साल से आप गांव की समस्या देख रहे थे, तो फिर समाधान है तो इधर उधर भटके भी हो गए, गए भी हो गए? हाँ हाँ, गए, डूब गए, कहीं समाधान नहीं मिला? कहीं नहीं गए। राम राम भाई साहब। राम राम। भाई साहब, जैसे 20-25 साल पुराना भाई साहब दर्द बता रहे हैं, भाई पूरा गांव बेहाल हो जाता है, और आज आपकी देख सकते हैं गांव में खुशी की लहर आ चुकी है अभी। हाँ जी, बिल्कुल खुशी की लहर आ चुकी है जी। परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था पूरा गाँव। अच्छा, हाँ जी। तो भाई इस तकलीफ का जो आज निराकरण संत रामपाल जी महाराज ने किया, क्या भाई आपको लगता था कि भाई ऐसे कभी अचानक ऐसा कोई दिन आएगा, कोई ऐसा मुहूर्त गांव का होगा कि भाई एकदम से खुशी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मिल जाएगी? नहीं जी, कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं इस दौड़ के बारे में पहले 27-28 बार एप्लीकेशन लगा चुका हूँ। अच्छा, 27-28 बार? हाँ जी। कहाँ पे एप्लीकेशन लगाई थी? डीसी ऑफिस में भी लगा चुका हूँ, सीएम विंडो पे भी लगा चुका हूँ। एप्लीकेशन लगा देता हूँ, बंद कर देते हैं। बीओ के भी लगा देता हूँ, सरपंच को भी लगा देता हूँ, लेकिन किसी ने कहीं भी सुनाई नहीं करी। अच्छा, जैसी संत रामपाल महाराज ने करी है ना, ऐसी सुनाई कहीं पर भी नहीं। आप गए थे कल हाँ जी, गए। संत रामपाल जी महाराज? अच्छा, तो कैसा क्या माहौल है आश्रम का? क्या लगा संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने के बाद? क्या अनुभूति हुई? ये एक नंबर का आश्रम है, बढ़िया है, अच्छे विचार है, महाराज जियों के अच्छे विचार देता है और बढ़िया लोगों की सेवा करता है। आज जो गांव में पाइप पहुंच चुके हैं, कितना मतलब अंदर से क्या फील हो रहा है कि भाई इतना कभी हो सकता था? भाई 20-25 साल आप 27-28 आपने अपीलें लगा ली, उसके बाद यहाँ पर एक अपील मतलब एक प्रार्थना पर ही काम हो गया। बढ़िया खुशी का माहौल हो रहा है जी। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था जैसा अब हुआ है, क्योंकि हमारे श्याम बाबा जोड़ की मान्यता है। यहाँ पे मेला भी लगता है हर महीने, देवासी यहाँ मिट्टी छाटी जाती है, लेकिन इसके अंदर तो इतनी बीमारियाँ और बदबू आ रही थी, लोग बाग जाने से भी डरते थे। हाँ, ऐसी खुशी का माहौल तो पहले कभी हुआ ही नहीं। तो दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं कि मंदिर है यहाँ पर एक, उस मंदिर के पास ही जोड़ है, और उस मंदिर का भी समाधान संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कार्यक्रम स्थल पर जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का यह राहत का काफिला यहाँ पर पहुँच चुका है। यहाँ पर गांव वाले संत रामपाल जी महाराज का इंतजार कर रहे हैं, और अभी यहाँ पे कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। मेरे गांव के अंदर जो भी ये प्रोग्राम हुआ है वो इतनी जल्दी हुआ है कि मैं तो इतनी जल्दी एक्शन है ना उसका बता नहीं सकता कितनी जल्दी हुआ है। मैं कल गुरुजी के आश्रम में गया था धनाना, तो वहाँ मेरे साथ में 4 मेंबर भी थे मेरे। कल ही सुबह मैंने एप्लीकेशन लगाई थी कि भाई हमारे 2 गांव का जोड़ का पानी है ना निकासी के लिए हमें पाइपलाइन चाहिए। तो कल शाम के टाइम ही इतनी जल्दी एक्शन हुआ कि कल सर्वे की टीम आके और हमारे जोड़ों का सर्वे भी करके चली गई, और इतनी जल्दी सर्वे ने भी अपना रिपोर्ट दिया महाराजियों को कि आज मेरे पास में पाइपलाइन आ गई है। यानी कि 24 घंटे में समाधान, ये आज पहली बार सुनने में आ रहा है कि 24 घंटे में हमारा ये समाधान होने जा रहा है। और इसमें पूरा गांव ही तकलीफ में था, जो कि पानी के अंदर से पूरी ढाणी है, पूरा स्कूल है, आना जाना है, खेतों का रास्ता है, ये सारे ही हम बहुत परेशानी में थे। इस परेशानी को
जो गुरुजियों ने एक हमारे चिट्ठी को वो किया है, वो बहुत ही एक सराहनीय काम किया है, जो कि इतनी जल्दी हो गया है। हम कुछ इन लफ्ज़ों में, हमारे पास इतने लफ्ज़ नहीं है कि हम उनका कैसे बयान करें। बड़े छोटे जितने भी मेरे गांव के बुजुर्ग आदमी या नौजवान साथी यहाँ पर जो आए हुए हैं, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। और संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो हमारा 18 घंटे के अंदर इस चीज़ का एक्शन हुआ है। मैं कल खुद गया था इसके अंदर, मैं था, सरपंच था और 3 आदमी और हमारे मेंबर थे गांव के। तो हमने इस चीज़ को नोट किया था। अब भाई वहाँ पे हमारे अलावा 10 गांव की और भी पंचायतें गई हुई थी, तो वो भी वहाँ पे यही इसी चीज़ के लिए बता रहे थे। बोला भैया जो भी यहाँ पे काम लेके आता है तो गांव का काम कोई भी हो 100% होता है। इसके बीच में हमारे को वहाँ सुनने में आया, अगर किसी बिटिया का शादी है और वो आदमी नहीं करा पा रहा है, पैसे की भी है, वो भी चीज़ करते हैं, मकान भी बनवा के देते हैं। तो काफ़ी चीज़ हमारे को वहाँ सुनने को मिली है। और हम तहे दिल से फिर भी कहते हैं, इस गांव की ये बहुत मोटी समस्या थी। काफ़ी टाइम से लोग घूम रहे थे, हर जगह जा रहे थे, भाई सरकार में भी गए और भी इधर उधर हाथ पैर जहाँ मारने थे, सरपंच ने भी मारे, कई ग्रांट नहीं आ रही थी, कई चीज़ें थी इसके बारे में। लेकिन लास्ट में हमारे को यहाँ पे हमारा बीठड़ा गांव है, वहाँ से सरपंच गए थे, उन्होंने हमारे सरपंच को बताया परसों शाम को। तो सरपंच साहब ने मेरे को बताया, भाई कल एक बार वहाँ चलना है, मौजी चलेंगे। जब हम गुआड़ गए, हम खाना खा के नहीं निकले थे, उससे पहले सर्वे की टीम वहाँ से निकल चुकी थी। हमारे पास फ़ोन आया, अग जी आप लोग कहाँ हो? भाई हम तो खाना खा के निकलने वाले हैं, निकले नहीं अभी आश्रम से। बोला जी आपके गांव में टीम पहुंचने वाली है, तो आप जल्दी से पहुंचो, ताकि हम ये जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे इसकी, जो आपके पानी निकासी की है। और जो बारिश का पानी हमारे गांव में जो ढाणी के लिए था, सबसे बड़ी समस्या थी। वहाँ से जुड्डी के लिए जाने के लिए भी दिक्कत होती थी। मान लो इस तरह से शॉर्टकट जाने वाले आदमी होते थे, तो उनको बहुत बड़ी परेशानी थी। और ये मेरे गाँव में जो खेत में भी जाने वाले बंदे थे, मेरे गाँव के भी थे और भी थे अड़ोस पड़ोस के, सभी की समस्या थी। एक वहाँ पे एक बच्चों का स्कूल है 5वीं 7वीं तक का, उसमें बच्चों को भी पढ़ाई में जाने के लिए भी पानी भर जाता था, 3-3 फुट उसमें पानी रहता था। तो इस निकासी के लिए अगर जो ये कार्रवाई होगी, तो हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा है जी रामपाल जी के, और जो हमारे गाँव में ये काम हो उसके लिए हम आभारी हैं। धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी गांव सालावास सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आ रहे हैं इस पृथ्वी पर, ये इस मानवता की भलाई के लिए आ रहे हैं। देखो खुद प्रधान और ये मेंबर खुद आपके सामने के हैं। अगर भाई 18 घंटे नहीं हुए थे, इतने हमारी समस्या का समाधान कर दिया। ये आम संत नहीं है, ये परमात्मा हैं। ऐसे काम परमात्मा ही कर सकता है, वैसे हो नहीं सकते। चाहे पहले इतिहास उठा लो, आगे उठा लियो, बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, ऐसे कभी काम होते हुए देखे हो तो बता दो कितना जल्दी। तो भाई ये मानवता की भलाई के लिए आ रहे हैं। ये मत समझना कि भाई गुरु जी राजनीति करेंगे या राजनीति में जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये तो भगवान होते हैं ना, वे सब के लिए होते हैं। इतने भक्तों के लिए होते हैं, इतने जगत के लिए होते हैं, उनके लिए सब समान हो। इसे गवर्नमेंट के लिए होते हैं। कितना पुण्य का काम इसे कलयुग में करे हैं, कितने भलाई का काम करे हैं। तो भाई ये सोचने समझने की चीज़ है। अग भाई इसे कलयुग में इतना अच्छा काम भगवान ही कर सकता है, ना हो नहीं सकता कोई भी सोच लो यह बात। जो गुरु जी कर रहे हैं, कम से कम एक न्यू मान लो पूरा हिंदुस्तान तक है, पूरे विश्व में अन्नपूर्णा के तहत गुरुजियों ने जेल धाम से अन्नपूर्णा का जन्म दिया था। एक परिवार जहर खा गया था, तीन बच्चे थे उसके, एक उसका बाप था। बाप टीबी का मरीज था, भूखा मर गया। पहले बच्चों को जहर दे दिया, फिर खुद जहर खा लिया। उसी दिन सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी 21 मार्च 2025 को। उस दिन के बाद पूरे हिंदुस्तान में
कोई आत्महत्या नहीं करेगा भूखे के मारे। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और यह अन्नपूर्णा ऐसी है, यह पूरे विश्व में जागी। ये इतने भलाई का काम कराया है सतगुरु जी ने, ये पूरे विश्व में जागी। चाहे गुरु जिया का ज्ञान पढ़ के देख लो, चाहे दान देख लो गुरु जिया का, जो भी उसके दर पर चला जा है वो एक खाली हाथ नहीं लौटता। क्योंकि भगवान वही होता है जो सुख सुख दे, दुख ना दे। जितने भी अपने पंच सरपंच जो जिम्मेवार आदमी हैं, वहाँ धाम पर गए हैं। दनाना धाम सोनीपत जिले में है। वहाँ जाते ही बाकायदा गुरु जी के प्रार्थना लागते ही आपका जो सामूहिक काम है, जो काम चल रहा है पाइप मोटरों का, किसान और मजदूर को ऊपर उठाने का, उसको परमात्मा तुरंत ही पास करके मार दो रहे। आदेश करते हैं बेटा जाओ, आशीर्वाद है थारे को, उसका सर्वे करके आओ, सर्वे करके मन बताओ, फिर गुरु जी पास करेंगे। पास करते ही आदेश करते हैं, हम पंच सरपंचा दो रहे फोन करा, हाँ गुरु जी के आदेश से तुरंत ही साथ साथ इतना जल्दी काम भगवान बिना नहीं हो सकता भाई। सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस ज्ञान को भी एक बज 7:30 से 8:30 बजे तक साधना चैनल है, उसने सुना करो। इस देश को गुरु जी ने नशा मुक्त, दहेज मुक्त इस ज्ञान से ही बनाना है। हमारे कम से कम कई करोड़ गुरुजियों के अनुयायी हैं। कोई नशा नहीं करता, कोई दहेज नहीं लेता ना देता। ऐसे ही गुरुजिया ने कोई लालच नहीं है जी आपसे, कदे न्यू जाना ना भाई नाम लो ना लो वो थारा फायदा, लेकिन हमारा फायदा हो रहा है उस चीज का बतावा। कनेक्शन लिए पाछे बिजली का जी करे जब बटन दबा ले। गुरुजिया ने कोई लालच नहीं है, इतने शिष्य हैं जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन हम आपको न्यू बतावा, हमारे सारे के घर ने चांदना हो रहा है। और हो रहा किस कारण है भाई, आदि परमात्मा की भक्ति दे हैं वेदों के अनुसार, विकार रहित, नशा मुक्त, दहेज मुक्त, कोई खर्चा नहीं। अपना काम करो, नाम जाप करो, लेके पहले ज्ञान समझो, लियो ना लियो फायदा थारा होगा, थारे लिए कर रहे हैं ना कि मारे। मामला तो सारा ने मिल रहा है, जितने गुरुजिया के अनुयायी हैं आप लोगों के लिए ये हम तो बता रहे हैं। ये न्यू नहीं है कि भाई आप पर थोप रहे हैं ना, आप पढ़ के देखना उस किताबों को, आपका कितना फायदा होगा। और ये इतना समाज बना दिया गुरुजिया ने, इतनी सभ्यता दे दी। और ना अपने समाज में दुनिया नशा करे भी हो, ये कितने बीड़ी पीड़ियाँ हैं, एक बीड़ी नहीं छूटती। और गुरुजी समाज को कितना ऊंचा उठाने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे पूर्ण संत हैं। उन्होंने यही है कि भाई इस मानवता की भलाई कैसे हो, और उन्होंने कोई लालच नहीं है, समर्थ हैं, सक्षम हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। गरीब किसान को ऊपर उठाने के लिए इस पृथ्वी पर भगवान ने जन्म ले रखा है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पूरे विश्व का कल्याण करेंगे, पूरे विश्व की भलाई करेंगे, और पूरे विश्व में यो ज्ञान भी जागा, या अन्नपूर्णा मुहिम की स्कीम भी जागी। अब तो हिंदुस्तान में है और बाहर भी देश विदेश हमारे भगत से, उनमें भी अन्नपूर्णा मुहिम वे उड़े गुरुजिया के आदेश से चला रहे हैं। गुरुजिया के आशीर्वाद से हम इतनी तेजी तक काम करा, हाँ वो गुरुजिया के आशीर्वाद से हो है, ना किसी भगत का ब्योत नहीं। जब हवा कट जाए 1 सेकंड में, पूर्ण परमात्मा जैसे बच्चे ने उसकी माँ दूध पिलाती है, ऐसे आशीर्वाद देते हैं, और उससे ये बेनिफिट हो है सारा। और आप लोगों तक जो यह सहायता पहुंच रही है, कितनी जल्दी पहुंच रही है, आप खुद हिसाब ला लो। खुद ये पंच सरपंच बता देंगे अगर भाई इसे कलयुग में और इतना पुण्य का काम और इतना अच्छा काम कोई नहीं हो सकता। तो भाई आप लोगों से सबसे निवेदन है,
इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ कर सोच कर देखना। और वे जब भी सृष्टि पाते हैं जीव के भलाई के लिए आते हैं, जीव के लिए आते हैं। वे उन्होंने कोई स्वार्थ नहीं है किसी चीज़ का, ना कोई लालच है, मानवता की भलाई के लिए आओ है। जैसे ज्ञान समझोगे आपकी भलाई होगी, नाम लोगे आपकी भलाई होगी। कोई गुरुजी थोपते नहीं कभी भी, वो तो इस जनता की भलाई के जो पिता हो गया उसने चिंता होती है अपने बच्चों की। तो भाई जन जन को किताबों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से गुरुजी ज्ञान भी पहुँचाते हैं और थारी समस्याओं को रूंगे में हल करते हैं, रूंगे में। तो यही देख ले, आपकी समस्या नहीं रूंगे में हल करी होता, आप लोग समझ सको हो। और इस गांव ने जो गुरुजियों का मान सम्मान कराया, का पूरे गांव का बार बार धन्यवाद। चोट सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सच साहिब। महज 18 घंटों के इस करिश्मे ने 25 साल पुराने दर्द और खौफ को हमेशा के लिए धो दिया है। आज साल्हावास गांव का हर इंसान हैरान है। जो ग्रामीण कल तक सरकारी दफ्तरों के धक्के खा रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि इतनी जल्दी तो सरकार का कोई कागज भी पास नहीं होता, हमें साक्षात भगवान मिल गए हैं। आइए सीधे इन ग्रामीणों की जुबानी सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार। एक बार अपना पूरा परिचय दो। मैं सालावास गांव का निवासी हूँ। हरिबल नाम है जी। पेशे से वकालत करता हूँ। कहाँ पे प्रैक्टिस करते हो? सालावास सब तहसील और झज्जर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में बैठता हूँ। वकील साहब जी, अगर गांव के लोगों की मजबूरी देखी जाए तो किन परिस्थितियों से अपना टाइम पास कर रहे थे? यहाँ बद से बदतर हालात थे। शायद प्रधान जी को है ना, पूरा गांव इस मामले में है ना गालियाँ ही सुना रहा था कि आप इस मामले का समाधान नहीं करा पा रहे। और प्रशासन को भी इन्होंने बार बार जाकर ने सूचित भी किया है। वकील जी हैं तो आपने कहीं ना कहीं तो प्रयास करे ही होंगे। भी अपने स्तर के ऊपर काफ़ी एप्लीकेशन चारों तरफ लगाई हुई है। पूरा प्रेशर बना हुआ था, लेकिन कोई समाधान अभी स्थायी रूप से नहीं हो पाया यहाँ का। कल प्रधान जी, ये समस्या जी कम से कम 8-10 साल से चली हुई थी यहाँ पे। बारिश के समय में वहाँ एक स्कूल है प्राइमरी, उसके अंदर पानी भर जाता है, बच्चों की छुट्टियाँ करनी पड़ती हैं या बच्चों को किसी प्राइवेट किसी के मकान में शिफ्ट करना पड़ता था। ये आगे 1-1.5 किलोमीटर आगे जो स्कूल है हमारा गवर्नमेंट स्कूल, बच्चों को वहाँ भेजना पड़ता है, जो कि सभी छोटे बच्चे हैं 5वीं क्लास तक के। और वो बिल्डिंग थी वो भी वेस्टेज हो रही थी, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रयास किया इन्होंने। चौमासा काल बन के आ जाता है। बिल्कुल काल बन के। मेरा मकान उस प्राइमरी स्कूल के पीछे ही है। मेरे मकान तक 3 फीट पानी पहुँच जाता था। तरड़ का भी खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल मकान सब टूटने के लिए। वहाँ कई मकान हैं जिनमें दरार आ चुकी है पहले भी। समस्या बहुत थी है। हम तो रामपाल महाराज जी का ना धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने है ना इस समस्या को देखते ही साथ, ये सच्चाई भी है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि कल प्रधान जी वहाँ गए हैं। शाम को पता चला कि भाई वहाँ कल गए थे दनाना में और दिन में सर्वे टीम आ गई है और वो सर्वे करके गए हैं और शायद ये समाधान हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना जल्दी हो जाए। तो बड़ा धन्यवाद महाराज जी का। भाई गाँव वालों का समाधान रियल में ये एक आश्चर्य की बात है कि इतना जल्दी ये समाधान हो गया। अभी प्रधान जी से वही डिस्कस हमारी हो रही थी कि इन पाइपों को जल्द से जल्द दबवा कर ना बारिश आने से पहले और काम को पूरा कर लिया जाए। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? पहले तो आपके चैनल माध्यम से मैं संत रामपाल महाराज की चरणों में तहे दिल से मैं नमन करता हूँ। इन्होंने जो काम किया है आज इस सालावास गांव के, पहले इतना शॉर्ट टाइम में पहले कभी नहीं हुआ था। और जो गांव की मेन समस्या थी, इन्होंने उसका सर्वे किया, क्योंकि कोई चीज़ उधर से मान ले इशू हो जाती है लेकिन वो सही जगह पर लगती है नहीं लगती। उन्होंने यहाँ आकर सर्वे करा, बहुत बढ़िया। सबसे मेन चीज़ थी वो, तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, सर्वे करा। क्योंकि जहाँ पर कोई चीज़ की ज़रूरत हो उधर ही तो वो चीज़ देनी चाहिए। इन्होंने खुद आके सर्वे किया और फिर ये चीज़ दी। 30 से 40 साल की हमारी ये समस्या थी, जो यहाँ के कम से कम भी 40 से 42 गाँव का ये हमारी आस्था का जोड़ है। इसकी श्याम कुंड नाम से जानते हैं। और इन्होंने इनकी पाइपलाइन के जरूर इस गंदा पानी को निकालने के लिए मोटर और ये क्या पाइपलाइन दी है। ये बहुत बढ़िया काम किया है। इसके लिए सालावास गांव तहे दिल से इनका अभिवादन करेंगे। धन्यवाद। क्या दिक्कत आती पानी भरा? दिक्कत सारी दिक्कत थी पानी की। जल भरा हो जाता है बारिश के टाइम पे, निकासी का कोई साधन नहीं।
कितने दिन तक भरा रहता है पानी? ये एक महीना भरा रहता है पूरा। घर के बिल्कुल बाहर से ही घरों में पड़ जाता है? घरों में घुस जाता है। निकासी, हाँ, निकासी का वो नहीं है ना, कोई साधन नहीं। पर वो कैसे महीना गुजरता है आपका फिर? बस वैसे ही जैसे तैसे करके गुजार लेते हैं अपना। नहीं, निकासी का फिर कोई प्रयास कहीं से कोई सुविधा नहीं मिली अभी तक? है कोई सुविधा नहीं मिली अब तक, सरकारी तरफ से कुछ नहीं मिला। रामपाल जी महाराज ने कैसे कर दी इतनी बड़ी? कर दिया भाई कि मुहिम है चला रखी इसने। हाँ, किसान मजदूर की नहीं, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान की सारी सुविधा चला रखी है। ठीक। अब गाँव राहत महसूस करेगा? हाँ, मैं तो एक दो बार पहले जो करो था आश्रम था, काफी साल हो गए, मैं एक दो इनके उसमें सत्संग में गया था। अच्छा, करो तक 20-25 साल पहले छोटा वो टेंटों में लगा था इसका टेंट, कुछ नहीं था, और पक्की साइड कुछ नहीं था। साइड तो बाद में बना था। हाँ, मैं एक दो बार गया हूँ कबीरदास की वो। उसके बाद तो भाई संत रामपाल जी महाराज को घना बदनाम कर दिया था वो सारी चीजों को। या फिर वो बरवाड़ा हो गया सर, फिर अब या तो गया हूँ करो था तुम। आज जिस प्रकार से 2025 में पूरे हरियाणा में बाढ़ आई थी, पूरा डूबा, बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था, गाँव का बुरा हाल था। तब इन्होंने अपना मुहिम चला के बचाया गाँव। क्या सोचते हो कि भाई क्या जो ये काम किया कर नॉर्मल आदमी से हो सकता भाई, कितना पैसे वाला हो? नहीं हो सकता, नहीं यार, फिर इतनी नॉर्मल पैसे वाले हैं हरियाणा में तो। हाँ, और फिर नहीं है, फिर इतनी जल्दी जल्दी भी तो हो गया। एक कर ली तो ये हमारा सरपंच गया था धनाना आश्रम में, अरे 24 घंटे भी नहीं हुए पाइप आ गए। ये पाइप तो मोटर आ जाएगी। हाँ, बस क्या कहेंगे गांव की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया चला रखे महाराज जी ने, बहुत बढ़िया काम है, धन्यवाद करते हैं उसका, बहुत जन सेवा काम है। ठीक है जहाँ एक बार सेवादारों से जानकारी लेते हैं, कितनी क्या जो है यहाँ पर सामग्री पहुँचाई है, क्या आदेश हुए थे, क्या कुछ कहेंगे? साहब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये ग्राम सालावास जिला झज्जर जी, ये ग्राम पंचायत कल सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना पत्र लेकर धनाना धाम पहुंची थी। तो इन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में 3000 फीट पाइप और एक 10 HP की मोटर की डिमांड करी थी। तो सतगुरुदेव जी ने सर्वे टीम को आदेश दिया कि बेटा इनके गांव में जाकर और सर्वे करो। तो सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार सर्वे टीम यहाँ पहुँची और यहाँ का जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद में सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करी सर्वे टीम ने कि परमात्मा जी इनकी जो मांग थी वो जायज़ है। तो सतगुरुदेव जी का आदेश आ कि बेटा कल सुबह ही इनके गांव में जाकर इनको ये सामान है जो जितनी डिमांड करी है वो इनके गांव में जाकर इनको हैंड ओवर कराओ। तो आज सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार आज इनके गांव में सालावास में आकर 3000 फीट पाइप और ये SR है जो फेविकोल है जो पाइप जोड़ने का काम आता है, और इसके साथ में एयर वाल हैं जो हवा निकालने के काम आते हैं, वो सामान ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दिया गया है। और रही मोटर की बात, हमारे लिए गुरुजियों का आदेश है और गाँव वालों के लिए निवेदन है कि जब ये पाइपों को भूमिगत कर लेंगे, दबा लेंगे, तब ये आश्रम में इतला कर देंगे। इतला करने के बाद में सतगुरुदेव के आदेश अनुसार इनके गांव में आकर मोटर दी जाएगी। तो एक बार प्रधान जी से भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार प्रधान। नमस्कार। कितना क्या सामान जो आज हैंड ओवर कर लिया आपने? मेरे पास में 3000 फुट पाइप अभी ये मेरे पास में आ चुकी है, गाड़ी बड़ी खड़ी है 2, तो ये सारा आ चुका है मेरे पास में। कुछ ये आपने इसके साथ में लगने वाले फेविकोल वगैरह, स्टैंड वगैरह जो भी है वो मेरे पास में आ चुका है और मैंने रिसीव कर लिया है जी। मोटर के लिए संत रामपाल जी महाराज ने जो है आपको जिम्मेदारी दी है कि भाई पहले पाइप दबाओ फिर मोटर प्राप्त होगी, तो कब तक ये कार्य पूर्ण कर लेंगे आप? मैं कोशिश यही करता हूँ कि भी ये 10 दिन या 15 दिन के अंदर मैं दोनों पाइप दोनों जोड़कर लगवा दूंगा, और लगवाने के बाद में ही मैं मैसेज करूँगा कि भाई ये मेरे को मोटर के लिए वो मिल जाए। हाँ जी, मैं जल्दी कोशिश, जितनी जल्दी रामपाल महाराज जी ने किया है उतनी जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि भाई ये जल्दी अपनी समस्या सॉल्व कर लें, क्योंकि अब मेरे पास में वैसे भी काम टाइम है अभी, क्योंकि बारिश का टाइम नजदीक आ गया है, तो बारिश से वो करने के लिए हम जल्दी कोशिश करेंगे। संत रामपाल जी महाराज को है कि भाई बारिश से पहले ही सारी चीजें जी हाँ फायदा हो। बस यही है, जो इतनी जल्दी महाराज जी ने किया इतनी जल्दी हम भी करेंगे और गाँव की समस्या का समाधान करेंगे जी। तो दस के यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने आज ग्राम पंचायत सालावास को सारा सामान जो है यहाँ पर 3000 फीट पाइप के रूप में यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया है, और मोटर भी जल्दी से जल्दी इस गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पहुंचाई जाएगी। आज साल्हावास गांव की हवाओं में 25 साल बाद एक नई उम्मीद और राहत की सांस है।
3000 फीट पाइपों का यह महाजाल अब इस गांव को हमेशा के लिए बीमारियों और गंदे पानी से आजाद करने जा रहा है। ग्राम पंचायत ने संकल्प लिया है कि 10 से 15 दिनों के भीतर इन पाइपों को जमीन के नीचे स्थायी रूप से दबाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट निर्देश है कि जैसे ही यह 3000 फीट लंबी पाइपलाइन पूरी तरह से बिछ जाएगी, वैसे ही यहां एक शक्तिशाली भारी भरकम मोटर भी स्थापित कर दी जाएगी। इसके बाद तालाबों का एक एक बूंद गंदा पानी सीधा गांव के बाहर पंचायत की जमीन पर बने अस्थायी तालाब में फेंक दिया जाएगा। 25 साल से जो बच्चे और ग्रामीण गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर थे, उनका जीवन एक सच्चे संत ने महज 18 घंटे में बदलकर यह साबित कर दिया है कि असली मसीहा वही होता है जो बिना स्वार्थ के जनता का दर्द समझे।